हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने एयरफोर्स के फेज़ 2 की कहानी को बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने फेज़ 2 को क्लियर किया। दोस्तों, फेज़ 1 को क्लियर करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसे क्वालिफाई किया था। और फेज़ 2 का फिर एडमिट कार्ड आया था। एडमिट कार्ड में हम लोगों को 12 जनवरी की हमारी रिपोर्टिंग थी 3AC कानपुर। 12 को हम लोगों की रिपोर्टिंग थी, तो हम 11 को वहाँ पहुँच गए थे। 11 को वहाँ पहुँचने के बाद हमने वहाँ एक रूम की व्यवस्था की थी। रूम में हम लोग रुके थे। उसके बाद अगली सुबह 5:30 बजे हम लोगों की रिपोर्टिंग थी, तो हम 10 मिनट पहले वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों का आधार कार्ड, फेज़ 1 का एडमिट कार्ड और फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, इसे देखकर हम लोगों की वहाँ एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद सबसे पहले हम लोगों को वहाँ पे डॉक्यूमेंट पहले वेरिफिकेशन किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद हम लोगों को चेस्ट नंबर अलॉट किया गया। उस चेस्ट नंबर के हिसाब से हम लोगों को लाइन वाइज बैठा दिया गया। लगभग उस दिन 90 बच्चों की रिपोर्टिंग हुई थी। उन सभी बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया था डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के बाद। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों को फिज़िकल के लिए अलग किया गया, 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप का पहले फिज़िकल हुआ, दूसरे वाला ग्रुप वहीं बैठा हुआ था। फर्स्ट ग्रुप का फिज़िकल के लिए बुलाया गया। वहाँ पे सभी को एक हाथ के डिस्टेंस से कर दिया गया, 2 लाइनें बना दी गई थी। और उसमें फिर सबसे पहले हम लोगों को कदम ताल हुआ। उसके लिए एक ऑफिसर आया। ऑफिसर ने और एक कैसे कदम ताल करना है, क्या मतलब क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो बताने के लिए एक और थे वहाँ पे ऑफिसर। तो दोस्तों, सबसे पहले कदम ताल के बारे में बताया गया कि कैसे कदम ताल होगा। दौड़ हम लोगों की नहीं हुई थी, क्योंकि कोरोना का समय था, दौड़ हुई नहीं थी। कदम ताल का बताया गया कि कदम ताल में कैसे करना है, क्या गलती नहीं करनी है, किस गलती को नहीं दोहराना है। तो दोस्तों, 50 कदम ताल हुए थे हम लोगों के, जो काफ़ी आसान था और उसमें कोई बच्चा बाहर नहीं होता। कदम ताल के बाद हमें पुशअप्स के बारे में बताया गया कि सही पोजीशन क्या है, कैसे पुशअप्स करना है, क्या गलती नहीं करनी है। पीठ उठी भी नहीं होनी चाहिए, एकदम समतल होनी चाहिए। क्या उसमें कितना रुकने को कहा गया था। तो दोस्तों, ऑफिसर ने हमें बताया कि कमांड पर ही उन्हें पुशअप्स में अप डाउन करना है। तो सबसे पहले 10-10 पुशअप्स थे। आप सभी को पता है कि इसमें फिजिकल में 10 पुशअप्स किए जाते हैं। पुशअप्स करने के बाद दोस्तों, एक बात और, पुशअप्स में काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं, क्योंकि पता नहीं दौड़ ना होने के कारण बच्चों का शरीर गर्म नहीं हो पाया था, इस कारण, या फिर कोई और दूसरा भी कारण हो सकता है। तो पुशअप्स में कम से कम 20 से 25 बच्चे बाहर हुए थे। उनको मौका भी मिला था वापस, लेकिन उसमें भी पहले 20 से 25 बच्चे बाहर हो गए थे। फिर उसमें से वापस से दोबारा मौका दिया गया, तो उसमें से कम 10 लोग बाहर निकल गए थे हम लोगों की ग्रुप से, जो 60 बच्चों को पहले फिजिकल कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हम लोगों का सिटअप्स कराया गया। सिटअप्स में भी वही कमांड दिया गया, ऑफिसर ने कमांड दी। उसके बाद फिर उसने सिटअप्स कैसे करना है उसके अकॉर्डिंग हमने सिटअप्स किया। सिटअप्स के बाद हम लोगों को स्क्वाट्स कराया गया, जो कि 20 था। 20 स्क्वाट्स कराया गया, उसमें भी किसी कोई दिक्कत नहीं थी। ऑफिसर ने वापस वही बताया कि कैसे करना है, कैसे क्या गलती नहीं करनी है और क्या सही तरीका है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने इस तरह मेरा फिज़िकल मैंने क्लियर किया। फिज़िकल क्लियर करने के बाद जो ऑफिसर थे हमें वापस उसी जगह लेके गए जहाँ पे हम बैठे हुए थे। फिर दूसरा ग्रुप आया, उसने भी सेम प्रोसेस किया। इसके बाद हम लोग गए दूसरी जगह, ऑफिसर हमें लेकर गया जहाँ पर हम लोगों का SRT हुआ। SRT दोस्तों, SRT यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। SRT में 50 क्वेश्चन बोले थे। ऑफिसर ने हमें पहले ही समझा दिया था कि सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं, इसमें कोई आंसर गलत नहीं होता। इसमें सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। उसमें पहले हमें बता दिया गया था। तो उसके बाद हमारा 30 मिनट का SRT हुआ। SRT में दोस्तों एक बच्चा बाहर हुआ था, जिसने शायद एक आध क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किए थे, जो कि ऑफिसर ने पहले ही बोल दिया था, उसको वार्न किया गया था, तो उसे बाहर कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, SRT करने के बाद हम लोगों का रिजल्ट आया। SRT में फिर SRT के बाद हम लोगों को थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक दिया गया, ताकि हम नाश्ता वास्ता कर सकें। और उसके बाद फिर GD के लिए 10-10, 15-15 बच्चों को अलग अलग ले जाया गया। कुछ बच्चे फॉर्मल ड्रेस लेकर आए थे, तो फॉर्मल कपड़े पहन ले रहे थे।
साइड में जाके उनको चेंज करने का मौका मिल गया था। जीडी के लिए हो गए। जीडी के लिए दोस्तों 10 से 15 लोगों का ग्रुप बना दिया था। हम लोगों के ग्रुप में भी 10 से 15 लोग थे। तो हम लोगों को जब जीडी के लिए जाया गया तो काफ़ी नर्वस थे भाई, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के बाद यहाँ तक पहुँचे, जीडी तक पहुँचे, यही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और जीडी हालांकि मैंने कुछ खास तैयारी भी नहीं की थी। तो जीडी का भी कैसे हुआ था, क्या था, ये दोस्तों आपको अगली वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।